देखिए हाइड्रोजन बम, फादर ऑफ हाइड्रोजन बम के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर एडवर्ड टेलर, फादर ऑफ हाइड्रोजन बम वर्ल्ड वाइड, फादर ऑफ हाइड्रोजन बम विश्व में डॉक्टर एडवर्ड टेलर को, डॉक्टर एडवर्ड टेलर को, और भारत में डॉक्टर अनिल काकोडकर, गोवा वाले अनिल काकोडकर, बहुत महान वैज्ञानिक अनिल काकोडकर, फादर ऑफ हाइड्रोजन बम इन इंडिया डॉक्टर अनिल काकोडकर। डॉक्टर एडवर्ड टेलर को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था क्योंकि इसमें विनाश बहुत ज्यादा, शांति दो तरीके से हो सकती है, एक तो लोग समझदार हो जाएं, एक तो विनाश करने की क्षमता हो जाए। मान लीजिए मैं आपसे कहूं शांत रहिए, तो हो सकता है आप शांत ना रहें, लेकिन मैं बंदूक लेकर के और बम लेकर के आऊं क्लास में और आपसे बोलूं शांत रहिए, तो आप तुरंत शांत हो जाएंगे। लेकिन एक दो लोग, बहुत सारे स्टूडेंट बदमाश होते हैं, इसके बाद भी शांत नहीं होते हैं। अगर मैं कहूं कि बंदूक और बम लेकर आऊं और कहूं कि आप शांत रहिए, तो आप शांत हो जाएंगे। मैं कहूं आपको ईश्वर दिख रहा है, आप कहेंगे जी दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग बदमाश होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं दिख रहा है। क्या करना, उनके ऊपर छोड़ देना, आपको नहीं दिख रहा, आप डायरेक्ट मिलिए आप ईश्वर से, है कि नहीं। तो बलस्य मूलम विज्ञानम, बल का मूल विज्ञान है। यही कारण है कि जब हम लोगों ने 18 मई 1974 को परमाणु विस्फोट किया, तो उसका नाम क्या रखा? स्माइलिंग बुद्धा। बुद्ध हंसे। बुद्ध क्यों हंसे? क्योंकि बुद्ध जो है शांति चाहते थे, विकास चाहते थे, और बुद्ध को अब पता चल गया कि शांति हमारे ढंग से संभव नहीं है, अब शांति पोखरन के ढंग से संभव है। जैसे पोखरन में विस्फोट हुआ है, तो शक्ति आएगी तभी अब शांति होगी। अब बलस्य मूलम, इसलिए डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है, स्लोगन क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। पिछली बार आरएस के पीटी में क्वेश्चन भी आया कि बलस्य मूलम विज्ञानम किसका ध्येय वाक्य है। तो बल ही जानते हैं विज्ञान का मूल है, और विज्ञान और शक्ति से ही अब शांति है। इसीलिए शक्ति के माध्यम से ही शांति की कोशिश की जा रही है। 1945 में यूएसए ने बनाया, ये एटम बम का पूरा चार्ट बना लीजिए। और दूसरा 1949 में यूएसएसआर ने विस्फोट करके उसने बनाया। 1952 में यूके ने बनाया, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन ने। और 1960 में फ्रांस ने बना लिया। और 1964 में चाइना ने जब बना लिया तो हम लोगों का दिमाग ठनका। लेकिन उस समय भाभा जी, उस समय जानते हैं जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी, भाभा जी थे और लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि परमाणु बम बनाने की घोषणा की। 1974 में भारत ने परमाणु बम बनाया, ये देखिए 1974 में। और ये पार्शियल जो है सफलता थी इसमें, ये नहीं कह सकते कि असफल रहा, क्योंकि असफल रहेगा तो विस्फोट कैसे होगा? परमाणु में रिएक्शन होगा तभी तो विस्फोट होगा। तो फिर इसको रिपीट करने के लिए दोबारा हम लोगों ने 98 में 5 परमाणु विस्फोट किया। पहले एक, यही देखिए 18 मई, ये राजा रमन्ना के नेतृत्व में, क्योंकि भाभा जी की तो डेथ हो गई थी। 1998, ये भी बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि बुद्ध शांति की बात करते थे और हम परमाणु बम बनाने के बाद भी शांत हैं, क्योंकि हमने परमाणु बम किसी पे छोड़ने के लिए नहीं बनाया है, इसलिए बनाया है कि छोड़ने नहीं देंगे। शांति के लिए परमाणु बम बनाया, विकास के लिए, ताकि सबके विकास को सुनिश्चित कर सके, भारत को सुरक्षित रख सके, अन्याय को रोक सके। और जब तक आपके पास क्षमता नहीं होगी तब तक आप शांति स्थापित नहीं कर सकते। दिनकर जी ने कहा था, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अर्थात जिसके पास क्षमता नहीं है वो शांति की बात नहीं कर सकता, उसकी शांति की बात कायरता जैसी लगेगी, वो कायर जैसा लगेगा। जब आप क्षमतावान हैं और शांत हैं तभी आपके शांति का महत्व है। और आपके पास क्षमता ही नहीं और आप शांत हैं तो आपके शांति को अनावश्यक माना जाएगा, बेकार माना जाएगा। जैसे अगर आप आईएएस नहीं बन पाते हैं और कहते हैं कि आईएएस बनना बेकार है, तो वो बेकार माना जाएगा। लेकिन अगर आप आईएएस हैं और कहते हैं आईएएस बनना बेकार, लोग कहेंगे बहुत सही बोलता है, क्योंकि ये स्वयं आईएएस है। अर्थात अगर कोई चीज आप उपलब्धि धारण कर लेते हैं और इसके बाद उसे नकारते हैं तो लोग उनमें विश्वसनीयता रहेगी। हमने परमाणु बम इसीलिए बनाया है क्योंकि हमको शांति की बात करना है, क्योंकि हमको शांति स्थापित करना है, हमको शक्ति का संतुलन करना है, हमको विकास करना है, हमको समावेशी विकास करना, हमको कमजोर वर्गों, वंचित वर्गों के लिए काम करना है। काम तभी कर पाएंगे जब शांति बनी रहेगी।